सबसे ज़्यादा हम लोग तो यही कहते हैं कि कैल्शियम दूध में पाया दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, हरा साग सब्जी सब में पाया जाता है, कॉमन एप्पल में भी पाया जाता है। उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन की भी उतनी ही जरूरत होती है बॉडी में जितनी कि कैल्शियम। सबका अपना अपना महत्व है। देखिए शरीर के अंदर कैल्शियम के, आयरन के, मैग्नीशियम के, सोडियम का, पोटासियम का, क्लोराइड, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, जितने सारे कंपोनेंट हैं सबका अपना अपना महत्व है। अच्छा, मतलब कि कोई एक की भी कमी हो जाए तो दिक्कत उसके कारण दिक्कत हो जाएगा। किसी को सोडियम का ही वैल्यू लो हो जाने से उसी से भी उसको दिक्कत उपस्थित हो जाएगा। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। क्या बच्चों में भी ये बोन से संबंधित बीमारी होने के चांस होते हैं? बच्चों में सबसे तो कमी जो कैल्शियम की कमी से रिकेट का बीमारी है, बुझ गए। हाँ, जब आपको बताया रिकेट सबसे कॉमन बीमारी बच्चे में रिकेट होता है। रिकेट बच्चे को ना हो इसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए शुरू से ही बच्चा को पेठी में जब ही से रहे उसको माँ को प्रॉपर कैल्शियम जो है सो दिया जाना चाहिए और रेगुलर रूप से बच्चा को दूध पिलाइए, कैल्शियम सप्लीमेंट देते रहिएगा तो रिकेट से आप दूर रहिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम किसी डॉक्टर के साथ इंटरव्यू करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और इससे पहले आपने बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा और बहुत सारे लोग हमारे इस काम की सराहना भी करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर हों उनके साथ जो है बातचीत करें। और अगर आप डॉक्टर की बात को सुनेंगे, आप जागरूक होंगे, आप खुद का ख्याल रख पाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो यह ज़रूरी है कि अगर कोई डॉक्टर आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, वो भी फ्री में, आप घर बैठे हुए हैं, आपके मन में जो सवाल होता है वही सवाल हम पूछने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर गोविंद झा हैं जो कि MBBS MD हैं और D ऑर्थो भी हैं, कहें तो हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ भी हैं और इसके साथ ही जो है ये फिजिशियन भी है। इनके हॉस्पिटल का नाम है राजेश्वरी हॉस्पिटल जो कि मधुबनी के गौशाला रोड में है और सर जो है कहें तो कलवाही में भी अपनी सेवा देते हैं। विशेष बात करेंगे सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद झा हुआ। मेरा घर ये मधुबनी जिला ही के अंतर्गत यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर पर बेलाही गांव है, भड़वन बेलाही। मैं वहाँ का ही बासिंदा हूँ। फिलहाल मैं गौशाला चौक पर अपना मकान बना लिया है और यहाँ पर मेरा क्लिनिक भी अवस्थित है और मैं एक जगह और 332 साल से कलवाही चौक है जहाँ मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उस एरिया में लोगों को सेवा प्रदान कर रहा हूँ। निजी क्लिनिक? हाँ, वहाँ भी मेरा निजी क्लिनिक ही है। अच्छा, हाँ, कोई सरकारी अस्पताल में अपनी सेवा नहीं, आज तक मैंने कभी कोई सरकारी सेवा में योगदान नहीं दिया। अच्छा सर, ऐसा क्यों सर? या इसलिए कि मैं शुरू से ही मेरा 2 बात का प्रिंसिपल था कि मैं कभी बाहर मधुबनी से बाहर नहीं जाऊंगा और अपने ही एरिया में ही लोगों का सेवा करूंगा। इसीलिए मैंने कभी कोई नौकरी में अप्लाई भी आज तक नहीं किया और अपने ही एरिया में सब दिन मधुबनी और कलवाही से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो सर 32 सालों से आप प्रैक्टिस में है। मैं 32 साल पहले आप MBBS डॉक्टर हो गए थे जी। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जिनकी उम्र बढ़ती है, तो जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उन्हें हड्डी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, खासकर बुजुर्गों में देखें तो यानी कि कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है। तो इसको लेकर क्या कहें? जितना शरीर के लिए कैल्शियम या विटामिन या जितना आवश्यक मिनरल्स या तत्व हैं जो कि हम लोग साधारणतया आजकल भोजन से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, न लोगों को प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी मिल रही है, न दाल मिल रहा है, न दूध मिल रहा है, जो कि शरीर के लिए ये सब कैल्शियम युक्त भोजन परम आवश्यक है। खास करके बोन को मजबूती प्रदान करने के लिए और बोन को दूसरे तरह और कई तरह के बोन इन्फेक्शन या कई तरह के बीमारी से मुक्ति पाने के लिए बोन की मजबूती परम आवश्यक है, जिसके लिए हम डाइट के सहारा ज़्यादा लेते हैं। डाइट कहवे किए हैं, दूध हो, फल हो, हरा सब्जी हो, दाल हो। अच्छा सर, ये बताइए कि मतलब कि कहीं ना कहीं डाइट जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम? हाँ, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल उसी के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और कई तरह की बीमारियां भी जो है हड्डी की सो उसके कैल्शियम के कमी से डेवलप लोगों को कर रहा है। बहुत सारा रोग जो है सो विटामिन डी से संचालित होता है और उसके अभाव में बहुत सारा बीमारी होता है जो कि हड्डी से जुड़ा हुआ भी है, कुछ हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं भी है। लेकिन विटामिन डी का सिंथेसिस जो है सो सनलाइट जनरली हम लोगों को पहले से ही प्रचुर मात्रा में सनलाइट से लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन आजकल के समय में प्रॉपर लोग को सनलाइट
भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि हमारे हमेशा ऑफिस में या बंद कमरे में काम करते हैं, तो उनको भला उतना सनलाइट कहाँ से मिले। तब उनके लिए एक्स्ट्रा जो है सो हम उसकी व्यवस्था विटामिन डी का सप्लीमेंट देते हैं और उस कमी को पूरा करते हैं, जो कि उनको कई तरह के डिजीज से उनको मुक्ति दिलाता है। अच्छा, अगर सनलाइट नहीं मिलता है तो उसके लिए भी मतलब सनलाइट नहीं मिलता है, हाँ। तब उसके लिए हम विटामिन डी का गोली आता है, सिरप आता है, अब तो इंजेक्टेबल भी आने लगा है, उस सब दवाओं से उसके कमी को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब वो लंबे समय से ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं या फिर लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, उन्हें भी दर्द होना कहीं ना कहीं से शुरू हो जाता है, चाहे वो तो नेक से हो या हाँ, नेचुरली जो आदमी बराबर जो है सिटिंग पोस्चर में रहते हैं या स्ट्रेट पोजीशन में कंप्यूटर या कोई जो है मशीन पर काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो है सो कहीं न कहीं नस में कंप्रेशन होता है, कहीं न कहीं उसको नस में कंप्रेशन होता है, या नेक में स्टिफनेस होता है, या कमर में कहीं न कहीं जो है सो नस में दबाव पड़ता है, जिसके चलते उनको नस में सो दर्द का एहसास होता है, चाहे वो गर्दन में हो, कमर में हो या पीठ में हो, कहीं न कहीं जरूर उनको दर्द जो पोस्चर है वो सही ना होने का। नहीं होने देता। सही बात है, अच्छा, उसी कारण से वो ऐसा होता है। जी 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 जी। अच्छा, तो ये बढ़ता रहता है दर्द क्या हमें? हाँ, दर्द का बढ़ना घटना डिपेंड करता है कि आपके पोस्चर का आप कितना देर बैठते हैं और उस पोस्चर को आप किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करके रख सकते हैं। यदि सही पोस्चर में बैठ रहे हैं तब तो खैर बहुत उतना दर्द नहीं है, लेकिन आप पोस्चर भी हिल डोल रहे हैं, ठीक से अपना सही पोस्चर में नहीं बैठ रहे हैं, तब तो आपको इस तरह के कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, हड्डी में भी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि कहें तो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो। बहुत सारा डिजीज है, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा ओस्टियोपोरोसिस होती है, ओस्टियोपेनिया होता है, ओस्टियोमलेशिया होता है, जो सारा डिजीज ये सब कैल्शियम डिफिशियंसी से जुड़े हुए बीमारी हैं। इलाज होता है सर? सबका इलाज होता है, सुधार हमारे जिसका इलाज ना हो। इलाज जैसे हमारे यहाँ बच्चे में रिकेट्स का बीमारी होता है, हालांकि इलाज होने का तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा कठिनाई ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म इलाज होता है। और ख़ास करके हमारे यहाँ हड्डी में खास के जो ओस्टियोआर्थराइटिस बीमारी होती हैं, जिसको कि हम ठोस भाषा में कहते हैं कि इनका कुछ जो है हड्डी घिस गया है, इस तरह की बात बराबर सुनने में आता है कि इनका तेल सूख जाता है। वो सब खास करके ठेहुना के इशू में उसमें क्या होता है कि घिसाहट से उसमें हाइलोरिनिक एसिड होता है जो छिड़िया जाता है, एक तरह से फैल जाता है, जो कि फैल जाने से उसमें घिसाहट से खटखटाहट जैसा उत्पन्न होता है। इस पोजीशन में वाइल का रहना चाहिए, वो नहीं रह पाता है और वो जगह जगह फैल जाता है। इसके कारण जो है सो पूरा जॉइंट लॉक नहीं हो पाता है। जब भी लॉक नहीं होगा तो नर्व में कंप्रेशन होगा, नर्व में कंप्रेशन होगा तो आपको पेन का फीलिंग होगा। अच्छा सर, एक बीमारी हमने सुना है बोन कैंसर होता है? यस, क्यों, वो होता ही है। अभी तो उसका जो है बोन कैंसर का ये क्यों होता है? वो उसमें ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोन सेल में एकाएक जो है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारा हम लोगों के वाइट ब्लड सेल्स का जो है बहुत ज़्यादा जो है सो बढ़त हो जाता है। इमेच्योर सेल सब बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगता है, जो कि बोन को धीरे 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 वो एकदम कमज़ोर करता चला जाता है। और वो जो है डिफरेंट बोन में भी उसका एक्सटेंशंस शरीर के अंदर होने लगता है, जिसके चलते और कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने लगता है। सर, जाते जाते क्या कहेंगे खासकर बुजुर्ग लोगों को जो कहीं ना कहीं हड्डी की बीमारी से जूझ रहे हैं, कभी उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, तो कैसे वो अपना ख्याल रखें? वो अपना ख्याल सबसे पहली बात है कि वो रेगुलर पहले अपना भोजन को सही से ठीक करें, और भोजन में कहे ही हैं दाल दूध हरा साग सब्जी लें, मॉर्निंग वॉक करें। मतलब मॉर्निंग वॉक करेंगे, शरीर को शिथिल नहीं करें, शरीर को एक्टिव रखने के लिए आप वॉक करें, कुछ ना कुछ काम करें और मूवमेंट में रहें हमेशा। ये ना, मूवमेंट में नहीं रहिएगा, हमेशा बैठे रहिएगा तो कौन चीज़ शिथिलता आना ही आना है ना। हर चीज़, छोटा भी चीज़ है उसमें हर चीज़ में एक एक्सरसाइज व्हाट एक्सरसाइज क्या है, आप अपने अंग को मूवमेंट में लाइए, उसको थोड़ा सा वर्क करिए, बस। और क्या, लोगों की उम्र बढ़ती है तो कुछ ना कुछ बीमारी होता है, ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो जाते हैं। स्वाभाविक है, एज के साथ भी कुछ बीमारी जुड़ा हुआ है, जैसे हाँ, लेकिन पहले जथा अपने यहाँ की डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हुई, ये सब सारी बीमारी जो थी सब थी एज के साथ। लेकिन अब के समय में कोई ऐसा नहीं रह गया है कि फलाने ही एज में यह बीमारी रह गया, लेकिन हाँ किसी को भी हो सकता है। आजकल के समय में
हर एज में हर बीमारी होने लगा है, लेकिन पहले यह नहीं था। कुछ सारा बीमारी था जो एक सर्टेन एज ही के बाद होता था, जैसे कि हड्डी ही का बीमारी है, अर्थराइटिस है, हम लोग का मोस्ट कॉमन हड्डी का ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है, जो कि एक तरह से नहीं छूटने वाला बीमारी है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, हड्डी के अंतर्गत यह बीमारी कहता है कि पूरा क्योर नहीं होता है। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपको डायबिटीज़ की बीमारी, दमा की बीमारी, ये सब क्योर पूरा नहीं होता है। इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सप्रेसिव ट्रीटमेंट है। आदमी मर भी नहीं सकता है, लेकिन बिना दवाई के वो आराम से रह भी नहीं सकता है। समझिए, खाना ही खाना और जीते रहिए, जीते रहिए, लेकिन क्योर नहीं होगा कि आप ये कोर्स है तो आपको दमा है 6 महीना कर लीजिएगा तो दमा छूट जाएगा, या डायबिटीज़ है 2 साल खा लीजिएगा दवाई आपका डायबिटीज़ छूट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन भर आपको धैर्य लिया तो उसके परहेज से आपको जूझना है। तो जाते जाते क्या कहेंगे अपने क्लिनिक के बारे में, खासकर जो गौशाला में भी बैठते हैं आप, कलवाही में भी बैठते हैं, तो हमारे जो व्यूअर हैं आपसे अगर मिलना चाहते हैं उन्हें हम यही कहेंगे उनसे कि हमारा शुरू से ही पब्लिक सेवा रहा है, आपको हम पहले ही बता दिया। कुछ हम इस दूसरे सोच के लोग फीस क्या लेते हैं? मात्र अभी पहले तो मेरा 150 फीस था। अब हम 300 रुपया मात्र फीस किया। जो मधुबनी में ही लेते हैं। बस पूरा मधुबनी में 400-500 से कम किसी का फीस नहीं है, लेकिन मेरा फीस 150 से इसी साल से 300 रुपया हुआ है मात्र। चूँकि हम कुछ शुरू से ही थोड़ा समाज सेवी दिमाग के आदमी रहे हैं, जिसके कारण जॉब भी नहीं किए और थोड़ा व्यू हमेशा ही रहता है कि समाज में सेवा करें। मैंने अपने गाँव में 30 साल तक, 30 अभी कोरोना हो गया है, तभी से जब से मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने गांव में प्रत्येक संडे को मेडिकल कैंप लगाता था और अपने दवाई का जो गरीब पब्लिक में दवाई को बांटता था। जो दवाई नहीं भी हुआ तो उसको लिख भी दिया कि भाई तुमको यह चीज़ की आवश्यकता है, यदि तुम नहीं सक्षम हो तो अभी आप हमारे पास आओ, हमको जो भी मदद होगा करेंगे। या यहाँ से नहीं होगा, कुछ ऐसा भी बीमारी है जिसकी हमारे पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो जो दूरस्थ जगह पर है वहाँ भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी मैं फ़ोन करके उन लोगों को मदद किया करता हूँ। यह मेरा हमेशा एटीट्यूड रहा है और अभी भी है। इनकी बातों को सुनकर आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।